क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आसानी से दौलत बना लेते हैं जबकि दूसरे पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और फिर भी रिटायर नहीं हो पाते? यहां वो कड़वा सच है जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप जानें। जिन सुरक्षित निवेशों को वो आपको बेच रहे हैं वो असल में भेस में आपके रिटायरमेंट को खत्म करने वाले हत्यारे हैं। वॉरेन बफेट ने हमें सालों पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, फाइनेंशियल इंडस्ट्री निवेशकों को भ्रमित और डराकर अरबों कमाती है और उन्हें महंगे प्रोडक्ट्स बेचती है जो साधारण विकल्पों से भी खराब प्रदर्शन करते हैं। आज मैं उन 7 लोकप्रिय एसेट्स का पर्दाफाश कर रहा हूं जो चुपचाप भारतीयों के रिटायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। ये कोई अनजान निवेश नहीं है, ये अभी आपके रिटायरमेंट अकाउंट में पड़े हैं जिन्हें आपका बैंक सुझाता है, आपका ब्रोकर आपको खरीदने के लिए मजबूर करता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 7 में से एक इतना जहरीला है कि यही आपको समय के साथ लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है। अमीर लोग इससे पूरी तरह बचते हैं जबकि लाखों रिटायर होने वाले लोग इसमें फंस जाते हैं। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है और आपका पैसा किसी भी रिटायरमेंट अकाउंट में है तो जो आप सीखने वाले हैं वह वित्तीय स्वतंत्रता और मरते दम तक काम करने के बीच का अंतर हो सकता है। अंत तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा कि कौन सा एसेट सबसे खतरनाक है। पहला, सबसे खराब एसेट, सेविंग्स अकाउंट्स, रिटायरमेंट का खामोश हत्यारा। जानते हैं मेरा खून किस बात पर खौलता है? जब मैं उन बुद्धिमान मेहनती लोगों को देखता हूं जिन्होंने शानदार करियर बनाया है और वे अपने 10 लाख, 20 लाख या उससे भी ज्यादा रुपए पारंपरिक सेविंग्स अकाउंट्स में यह सोचकर रखते हैं कि वे सुरक्षित हैं। दोस्तों, यह सुरक्षा नहीं है, यह धीमी गति से की जाने वाली आर्थिक आत्महत्या है। जब आप यह सोचकर शांति से सो रहे होते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है, तब महंगाई 24/7 काम कर रही होती है, आपके हर एक रुपये की खरीदने की शक्ति को चुरा रही होती है। इसका गणित क्रूर और सरल है। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट आपको 3% का ब्याज दे रहा है और महंगाई 6% पर चल रही है तो आप हर साल अपने पैसे की असली कीमत का 3% खो रहे हैं। वो 10 लाख रुपए जिनकी बचत पर आपको इतना गर्व है, 10 साल में उसकी खरीदने की ताकत सिर्फ 7,50,000 रुपये रह जाएगी। यह ऐसा है जैसे कोई चुपके से आपके खाते में घुसकर हर साल 25,000 रुपये चुरा रहा हो और आपको पता भी नहीं चलता। और असली खेल तो सुनिए, बैंकों को यह खेल बहुत पसंद है। वे आपको नाम मात्र का ब्याज देते हैं, कभी कभी 6 महीने के लिए 5% का प्रमोशन चला देंगे और फिर उसे 3% पर गिरा देंगे, जबकि वे उसी पैसे को दूसरे लोगों को 8-10% देंगे, 12% पर उधार देते हैं। इस समीकरण में हारने वाले आप हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं है। ध्यान से सुनिए, सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं जो 5%, 7% या उससे भी ज्यादा का भुगतान करते हैं। हाई यील्ड ऑनलाइन अकाउंट्स, भारत सरकार द्वारा समर्थित आरबीआई बॉन्ड्स, पीपीएफ और एनएसएसई जो महंगाई को मात देते हैं। पारंपरिक सेविंग्स अकाउंट में 20 लाख रुपए रखने और इन विकल्पों में रखने के बीच का अंतर 20 वर्षों में 50 से 60 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। यह एक घर है, यह एक आरामदायक रिटायरमेंट और मरते दम तक काम करने के बीच का अंतर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेविंग्स अकाउंट रिटायरमेंट को बर्बाद करने के लिए बुरे हैं, तो रुकिए, जब तक आप यह नहीं देख लेते कि जब ब्याज दरें चढ़ने लगती हैं तो लंबी अवधि के बॉन्ड्स आपके पैसे का क्या कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम उस अगले दौलत के विनाशक में गोता लगाएं, मुझे पूछना है, क्या आपको यह अब तक आंखें खोलने वाला लगा? देखिए, यह तो बस शुरुआत है। एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इससे वैल्यू मिल रही है और मेरे चैनल प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे आपके लिए इस तरह का और कंटेंट लाने में मदद मिलती है। कर दिया? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सबसे खराब एसेट, लंबी अवधि के बॉन्ड्स, ब्याज दर का जाल। यहां चीजें वास्तव में पेचीदा हो जाती हैं। दशकों से वित्तीय सलाहकार रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले लोगों को बताते रहे हैं, बॉन्ड्स खरीदें, वे सुरक्षित हैं, वे स्थिर हैं। लेकिन आज के माहौल में
लंबी अवधि के बॉन्ड्स आपके रिटायरमेंट की सुरक्षा के लिए एकदम जहर हो सकते हैं। ज्यादातर लोग इस सरल सत्य को नहीं समझते। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें बुरी तरह गिर जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आपने 10 साल का सरकारी बॉन्ड 6% ब्याज पर खरीदा। अब नए बॉन्ड 8% की पेशकश कर रहे हैं। कोई भी आपका 6% वाला बॉन्ड क्यों खरीदेगा? इसका बाजार मूल्य गिर जाता है, भले ही यह अभी भी ब्याज का भुगतान कर रहा हो। इसे ब्याज दर का जोखिम कहा जाता है और यह लंबी अवधि के बॉन्ड्स पर हथौड़े की तरह लगता है। यहां एक वास्तविक परिदृश्य है जो अभी हो रहा है। जिन रिटायर लोगों ने 2020 में 20 वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदे थे, जब दरें शून्य के करीब थीं, वे अपने बॉन्ड मूल्यों को 20%, 30%, यहां तक कि 40% गिरते हुए देख रहे हैं। यदि उन्हें स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों या आपात स्थितियों के लिए उन बॉन्ड्स को बेचने की जरूरत पड़ती है, तो वे उस पर भारी नुकसान उठा रहे हैं जिसे वे अपना सुरक्षित पैसा समझते थे। आरबीआई जब ब्याज दरें बढ़ाता है तो लंबी अवधि वाले कई बॉन्ड फंड्स बुरी तरह कुचल दिए जाते हैं। फिर भी ब्रोकर रिटायर होने वालों को ये चीजें बेचते रहते हैं क्योंकि उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। ये किसी को ये जानते हुए कार बेचने जैसा है कि ब्रेक काम नहीं करते। समझदार विकल्प: शॉर्ट टर्म बॉन्ड ईटीएफ्स, जो दर परिवर्तनों के लिए जल्दी से समायोजित हो जाते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट फंड्स, जहां ब्याज भुगतान वास्तव में दरें बढ़ने पर बढ़ जाता है, लेकिन यहां वह है जो वास्तव में मेरा खून खौलाता है, और यह अगला वाला शायद अभी आपके रिटायरमेंट अकाउंट में पड़ा है। तीसरा, सबसे खराब एसेट, एन्युइटी, रिटायरमेंट का जाल। अगर लंबी अवधि के बॉन्ड्स पेचीदा हैं तो एन्युइटी सीधे सीधे शिकारी हैं। ये चीजें इतने भावनात्मक हेरफेर के साथ बेची जाती हैं कि पूछिए मत। जीवन भर गारंटीड इनकम, आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। यह जानकर शांति से सोएं कि आप सुरक्षित हैं। सुना सुना सा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एन्युइटी बेची जाती है, खरीदी नहीं जाती। मार्केटिंग के पीछे की हकीकत यह है, ज्यादातर एन्युइटी जटिल बीमा उत्पाद हैं जो ऐसी फीस से लदे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वेरिएबल एन्युइटी में अक्सर 3% से 4% वार्षिक शुल्क, साथ ही निवेश प्रतिबंध, साथ ही सरेंडर चार्ज होते हैं जो 7 से 10 साल तक चल सकते हैं। और असली किकर यह है, एक बार जब आप अपना पैसा सौंप देते हैं तो आप अक्सर इसे भारी दंड के बिना वापस नहीं पा सकते। मैंने रिटायर लोगों को यह पता लगाते देखा है कि उन्हें चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए अपने मूलधन की जरूरत है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वे सरेंडर शुल्क में 10% या उससे अधिक खो देंगे। यह बीमा नहीं है, यह जबरन वसूली है। और जटिलता के बारे में तो पूछिए ही मत। यदि आप कागजात पढ़ने के 30 मिनट के भीतर एक एन्युइटी को नहीं समझ सकते हैं तो यह एक बहुत बड़ा खतरा है। बीमा कंपनियां इन उत्पादों को पसंद करती हैं क्योंकि वे आपको सुरक्षा का भ्रम देते हुए भारी मुनाफा कमाती हैं। इस बीच विविध पोर्टफोलियो से व्यवस्थित निकासी योजनाओं जैसे सरल विकल्प अक्सर पूरी तरलता और पारदर्शिता के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक महंगी एन्युइटी में फंसने से भी बदतर क्या है? दशकों तक फीस का भुगतान करना जबकि आपका निवेश कहीं नहीं जा रहा है, जो हमें अगले रिटायरमेंट विनाशक की ओर ले जाता है। चौथा, सबसे खराब एसेट, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, फीस चूसने वाला पिशाच। देखिए, ये वाला तो सीधा आपके दिल पर लगेगा क्योंकि ये शायद आपके रिटायरमेंट फंड में अभी पाड्डा डियाचा हो। म्यूचुअल फंड्स कागज पर तो सुरक्षित और डाइवर्सिफाइड दिखते हैं, लेकिन अंदर की कहानी यह है कि ज्यादातर फंड्स छुपी हुई फीस, टैक्स और खराब परफॉर्मेंस के जरिए चुपचाप आपका रिटर्न खा रहे हैं। गंदा सच यह है कि 80% से 90% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स मार्केट को भी नहीं हरा पाते, फिर भी वो इस खराब प्रदर्शन के लिए आपसे मोटी फीस वसूलते हैं। किसी फंड पर 1.5% की सालाना फीस ज्यादा नहीं लगती, लेकिन 20 सालों में यह फीस आपके कुल रिटर्न का 25% से ज्यादा खा सकती है। इसे असली नंबरों में समझिए। अगर आप 1.5% फीस वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और दूसरी तरफ 0.1% फीस वाले
एक साधारण इंडेक्स फंड में तो 25 सालों में सिर्फ फीस का यह फर्क आपके लाखों रुपए खा जाएगा, वो भी खराब परफॉर्मेंस के लिए। इसका समाधान शर्मनाक रूप से सरल है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड जो बहुत कम फीस पर मार्केट को ट्रैक करते हैं। वॉरेन बफेट दशकों से यही कह रहे हैं, फिर भी लोग महंगे और खराब प्रदर्शन के लिए पैसा देते रहते हैं। चलिए यहां 1 सेकंड रुकते हैं, क्योंकि हम इन रिटायरमेंट तबाह करने वाले एसेट्स की आधी बात कर चुके हैं। मैं उत्सुक हूं, क्या आप इनमें से किसी जाल में फंसे हैं? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें, शायद आपकी कहानी किसी और को उसी जाल में फंसने से बचा ले। 5वां सबसे खराब एसेट है नॉन ट्रेडेड आरईआईट्स, यानी लिक्विडिटी का ब्लैक होल। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नॉन ट्रेडेड आरईआईट्स रिटायर होने वालों के लिए सबसे खतरनाक निवेशों में से एक हैं। ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते, जिसका मतलब है कि आप जब चाहें इन्हें बेच नहीं सकते। इनकी कीमत पूरी तरह से अपारदर्शी होती है। आपके स्टेटमेंट पर जो वैल्यू दिख रही है, हो सकता है बेचने पर आपको उसका आधा भी न मिले। इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। शुरुआती कमीशन ही 8% से 10% तक हो सकता है। मतलब आप शुरू करने से पहले ही घाटे में हैं। और सबसे डरावनी बात, बाजार में गिरावट के दौरान कई नॉन ट्रेडेड आरईआईट्स पैसा निकालना बंद कर देते हैं, जिससे रिटायर लोग तब फंस जाते हैं जब उन्हें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट एक खतरनाक जाल हो सकता है, तो अगले एसेट के बारे में सुनिए जो कुछ भी पैदा नहीं करता। 6ठा सबसे खराब एसेट, सोना और कीमती धातुएं एक चमकदार धोखा। सोना सुरक्षित लगता है ना? लेकिन रिटायर होने वालों के लिए सोना अक्सर एक अनुत्पादक, अस्थिर संपत्ति है जो बिना कोई आय पैदा किए आपके संसाधनों को खत्म कर देती है। सोना कोई डिविडेंड नहीं देता, कोई कैश फ्लो नहीं बनाता, बस पडीडी बेचा रहता है इस उम्मीद में कि कोई बाद में इसके लिए ज्यादा पैसे देगा। और इसकी कीमत में उतार चढ़ाव बहुत खतरनाक होता है। यह सट्टेबाजी है, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं। और इसे रखने का झंझट अलग, स्टोरेज की लागत, बीमा, सुरक्षा। लंबे समय में स्टॉक और रियल एस्टेट जैसे उत्पादक एसेट्स ने सोने से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है और साथ में इनकम भी दी है। लेकिन सोने का तो कम से कम एक लंबा इतिहास है। हमारा आखिरी रिटायरमेंट तबाह करने वाला एसेट तो बिल्कुल नया है और सोने को भी सुरक्षित दिखाता है। 7वां सबसे खराब एसेट, क्रिप्टो करेंसी, रिटायरमेंट का जुआ घर। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है और आप अपना रिटायरमेंट का पैसा क्रिप्टो में लगा रहे हैं, तो हमें गंभीरता से बात करने की जरूरत है। इसकी अस्थिरता पागलपन जैसी है। बिटकॉइन महीनों में 60% गिर सकता है। कल्पना कीजिए कि आप 65 साल के हैं और किसी के एक ट्वीट की वजह से आपकी आधी रिटायरमेंट की बचत हवा हो जाए। ये निवेश नहीं, अपने भविष्य के साथ जुआ खेलना है। और सुरक्षा के जोखिम तो बुरे सपने जैसे हैं। वॉलेट की चाबी खो गई तो पैसा हमेशा के लिए गया। कोई बैंक नहीं, कोई बीमा नहीं। मेरा नियम सीधा है, अगर आप इसका 80% पैसा खोने का जोखिम नहीं उठा सकते और फिर भी रात को चैन से सो सकते हैं, तो यह आपके रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये 7 रिटायरमेंट तबाह करने वाले एसेट्स चुपचाप लाखों लोगों के वित्तीय भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री इन उत्पादों को इसलिए बेचती है क्योंकि वे आपके भ्रम और डर से मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अब आप सच जानते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, 0 से 10 के पैमाने पर यह जानकारी आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितनी मूल्यवान थी? वो नंबर कमेंट्स में डालें। और अगर इस जानकारी ने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो प्रोफेट HQ के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए। आपका रिटायरमेंट खतरे में है और हम आपको बचाने के लिए यहां हैं।